हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2। दोस्तों इससे पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों 77/8 के बदले आंसर 77/2 लिखा गया था, इसलिए आप लोग आंसर ठीक कर ले। वैसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हमें साहिल जी ने कमेंट कर बताया कि सर 77/8 आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी को, क्योंकि वो पढ़ते हैं तभी तो बता पाए। चलिए दोस्तों हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है ना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जिसकी परिधि दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है सर? पहले लिख लीजिए आप। दिया है, क्या दिया है सर? कि ये परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है सर? कि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम बोलेंगे सर परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या सर 2πr होता है। तो 2 × पाई का मान क्या देंगे? 22/7 इंटू आर। लेकिन परिधि है इतना, परिधि होता है 2πr, लेकिन परिधि होता है 22 सेंटीमीटर। परिधि बराबर परिधि, क्षेत्रफल आता तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। परिधि है इतना लेकिन परिधि है इतना, तो यहाँ से 22 से 22 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2r बराबर 7 को 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 आ जाएगा यहाँ से। तो r इक्वल टू क्या लिखेंगे? 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है वृत्त के चतुर्थांश। आप देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। अब सर चतुर्थांश क्या हुआ है ना? चतुर्थांश क्या होगा? बीचों बीचों और काट दें सर, तो ये जो पार्ट आप देख रहे, क्या यही तो है चतुर्थांश? 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 है कि नहीं? तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखाए थे सर? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या बताए थे सर? कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कि वृत्त का क्षेत्रफल सर πr² होता है। और ये क्या है? चतुर्थांश है सर, यानी चतुर्थांश यानी 1/4 भाग, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यही होता है सर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4। तो चलिए पाई का मान कितना है सर? कि पाई का मान होता है सर 22/7। पाई का मान बताया तो नहीं है, जब तक बताया नहीं जाए पाई का मान 22/7 ही लेंगे। अगर आपको दे दिया जाए पाई का मान तो हम पुट करेंगे वो मान, लेकिन जब तक बोला न जाए आप पाई को मान आपको 22/7 ही लेना है भाई। चलिए आर कितना निकला है? 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू क्या लिखेंगे सर? ये 4 है तो ये 4 नीचे में ही रहेगा 1/4। चलिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 बार में, तो 11 7 जा कितना होगा? 77, और 77/2 हम लिख दिए थे आंसर। ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे यहाँ, तो क्या लिखेंगे सर? कि 11 7 जा 77 और यहाँ 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जब भी क्षेत्रफल की बात करें सर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जब भी परिमाप या परिधि की बात करेगा तो सेंटीमीटर लिखिए। क्षेत्रफल की जब भी बात करें, क्योंकि क्षेत्रफल सर स्क्वायर फीट में होता है, इसलिए यहां सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक चर्चा कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक से समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है ना। कितना त्रिज्या का सर? कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया हुआ है? कि सर त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ? कि सर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ जी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण मींस क्या होता है सर? 90 डिग्री। बिना पढ़े बिना देखे हुए आप समकोण की अगर चर्चा करें तो आपको थीटा इक्वल टू डायरेक्ट आपको लिख देना है 90 डिग्री। तो वृत्त की जीवा, कोई जीवा केंद्र पर, वृत्त की मान लेते कोई जीवा है ना, इसको हटा दे रहे हैं। वृत्त की मान लेते कोई जीवा है और केंद्र पर कितना बनाता है सर? के केंद्र पर 90 डिग्री बनाता है। यही तो 90 डिग्री दिया हुआ है, यही सर त्रिज्या होता है, यही त्रिज्या, यही 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, यही 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ जी, तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर आपसे पूछ रहा है
संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अर्थात इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। संगत लघु वृत्तखंड मतलब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। सर संगत लघु वृत्त, क्योंकि जीवा के द्वारा बनाया कोण क्या होता है सर, कोई वृत्तखंड होता है, और त्रिज्या के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है सर, कि त्रिज्यखंड होता है। तो यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है सर, तो बताइए ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, यानी कि टोटल ये हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं बचेगा? नहीं समझ में आया? अरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल टोटल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं बचेगा? कहिए हाँ सर। तो लिखिए पहला क्या पूछ रहा है आपसे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे सर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कहीं सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहीं सर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है, और माइनस क्या करेंगे सर, माइनस क्या करेंगे कि सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब डबल त्रिज्या होता है तो सूत्र क्या होता है सर, कहीं 1/2 क्या होता है सर, दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या यही नहीं होता है बताइए, यही होता है कि नहीं फॉर्मूला? अब यहां सर देखिए यहां क्या कॉमन लेंगे सर, यहां आर स्क्वायर है, तो यहां अगर आर स्क्वायर और कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, कि सर बच जाएगा पाई थीटा बाई क्या हो जाएगा 360, माइनस क्या बच जाएगा सर, ये 1 है तो साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही बचेगा, और थीटा का मान सर 90 डिग्री दे ही देते हैं। थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। चलिए अभी रहने दीजिए, 90 डिग्री दे ही देते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, साइन 90 डिग्री अब बाई 2 लिख देते हैं, है ना। अब आर स्क्वायर, आर कितना है सर, आर 10 है तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 लिखेंगे, और इंटू पाई का मान कितना लेना है आपको, पाई का मान दिया है, हाँ पाई का मान देखिए सर इसमें 22/7 में लेना है, पाई का मान इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ पाई का मान 3.14। तो पाई का मान कितना लेना है सर, कि 3.14 लेना है, और इंटू थीटा का मान क्या है 90 है, और बाई में कितना देना है 360, ये उड़ाएंगे 100 नीचा में आ जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है सर, कहीं 1 होता है 1 होता है 1/2 यहां से आ जाएगा, कहीं यहां से 9 चौक 36 और कटेगा, देखिए हाँ कहीं से 2 से कट जाएगा यहाँ से, तो कहीं 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, है ना। तो कहीं यहाँ 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कहीं सर 100 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ कितना आ जाएगा सर, कहीं 157, और भाई कितना आ जाएगा 200, और माइनस में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा आप लोग जरा बताइए हमको। आप देखिए सर यहाँ, आप देखिए यहाँ अगर 100 ले लेंगे और यहाँ क्या लेंगे एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम लेंगे तो कितना 200 आ जाएगा, तो 200 कितना 157 यहाँ आ जाएगा, माइनस 200 तो 112 में कट जाएगा, तो यहाँ 100 आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे सर, कहीं 100 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे 157 में से 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, और बट्टे में क्या है सर 200, तो 200 डिवाइड कर 00 से 00 कट जाएगा, तो 57/2 है, तो 57/2 को क्या लिखेंगे सर, कहीं 2 दूनी 4, 2 8 16, और 2 पंचे 10, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या भाई बताइए समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किए हैं सर, इसने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 में माइनस कर दिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। हम कुछ नहीं किए सर, आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिए तो बच जाएगा पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, पाई का मान रख दीजिए, थीटा का मान रख दीजिए, बस कैलकुलेशन सर आप खुद से कर सकते हैं। चलिए आगे इसी का सर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसी का 2 क्या पूछ रहा है आपसे सर। क्या है 2 आपसे पूछ रहा है सर, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं कि वृत्तखंड। सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, तो हम एक बात आप हमसे बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो हम अगर आपसे बोलेंगे कि ये वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो यही तो बच जाएगा सर, यही तो बच जाएगा, यही तो बच जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। नहीं समझे मेरी बात, ये तो सर लघु वृत्तखंड है ना, लघु है तो बाद बाकी यहां से हो गया दीर्घ वृत्तखंड, लेकिन यहाँ त्रिज्या की बात हो रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड की बात हो रहा है सर। तो सर ये त्रिज्यखंड है तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है माइनस करना पड़ेगा, किस में से सर, कि वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यही तो बच जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कहीं हाँ सर लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम सर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे सर कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सर, दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा सर, कि सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कि सर पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस क्या करना है सर, कि दीर्घ खंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 होता है। क्या यही नहीं होता है, बताइए हमको जरा, क्या यही होता है कि नहीं होता है सर? क्या आप पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले सकते हैं? कहीं हाँ जी, पाई आर स्क्वायर अगर यहां से अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, कहे सर 1 माइनस थीटा बाई 360 बच जाएगा, है कि नहीं भाई। यहां देखिए पाई आर स्क्वायर लिखे, यहां एलसीएम लिखे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा बाई 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सर पाई का मान कितना लेना है, कि पाई का मान 3.14 लेना है तो ले लीजिए 3.14 इंटू आर का मान कितना है सर 10, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10 इंटू 10 100 लिख दें डायरेक्ट। और क्या है सर यहां लिखेंगे सर तो क्या होगा 360 माइनस थीटा का मान कितना है 90, अब भाई क्या है 360 देना है। अब यहां सर देखिए यहां अगर लिखना चाहिए उड़ाएंगे डेसिमल 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या सर कहीं 314 इंटू माइनस करेंगे कितना बच जाएगा सर बताइए, 0 का 0 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 270 अब बाई 360, है कि नहीं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 तिया 27 9 चौका 36 2 दूनी 4 है ना, 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, है कि नहीं भाई। अब 157 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 5 तिया 15 2 17 और 3 एकम 3 1 4 471 बटा 2 का मतलब क्या होता है सर, कि 2 दूनी 4 2 तिया 6 1 1 2 पंचे 10 2 पंचे 10 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपको दीर्घ खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, न कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ खंड का क्षेत्रफल यहां से पूछा, अगर दीर्घ वृत्त खंड का पूछता सर तो हमको इतना माइनस करना पड़ता। ओके टेस्टेड है, समझ में आ गया। चले सर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं सर। आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़िए, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और दोस्तों हम प्लानिंग बनाए हैं, जैसे मान लीजिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ 12.2 कंप्लीट हुआ तो आपको इसी से कम 60 to 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस यही आपको क्लास में करवाया जाएगा। कोई भी टॉपिक, जैसे ट्रिगोनोमेट्री मेरा समाप्त हुआ तो ट्रिगोनोमेट्री में मैक्सिमम आपको 60 या 65 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए हैं। इससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा, ये 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से आपको ये VBI कर लीजिए। क्यों सर, क्यों VBI कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, इसलिए यहां से सर आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, सारा फॉर्मूला इंक्लूड किया हुआ है। चलिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करते हैं। चलिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है सर, कैसे 21 सेंटीमीटर है, और एक चाप है, तो एक चाप मान लेते हैं कितना, एक चाप मान लेते हैं, यहां तक चाप मान लेते हैं, है ना। और ये त्रिज्या, यही तो त्रिज्या हो गया, ये भी 21 आ जाएगा, और इसके साथ कितना एंगल बनाता है सर, कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है ना। 21 सेंटीमीटर वृत्त वाले चाप के ऊपर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो पहले लिखेंगे दिया है सर, क्या दिया हुआ है आपको, कि सर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, कहीं हाँ जी। इसके बाद थीटा कितना दिया हुआ है, कहीं 60 डिग्री दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, जरा हमको बताइए चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है सर, यही चाप तो है, यही चाप की लंबाई तो आपसे पूछ रहा है सर। अच्छा सर आप पूरा सरकमफेरेंस अर्थात पूरा परिधि क्या बताए थे सर, पूरा चाप कितना का है सर, कि पूरा चाप 2πr का है, पूरा चाप 2πr का है सर, इतना ही चाप लेना है, थीटा चाप ही लेना है, यानी कि इसको थीटा मान लीजिए, थीटा का मान 60 है, थीटा चाप ही लेना है सर, तो थीटा यानी कि ये इतना ही दूरी टोटल होता है सर 2πr, जिसमें थीटा भाग ही लेना है, यानी कि थीटा बाई 360 ही आपको लेना है, थीटा बाई 360 ही लेना है सर। पूरा होता है 2πr चाप है, पूरा 2πr, लेकिन सर इसको तो इतना ही चाप लेना है हमको, थीटा बाई 360 ही चाप लेना है हमको। चलिए आप मान बैठा दीजिए सर, तो यही तो हो गया सर चाप की लंबाई। तो 2 इंटू पाई का मान कितना लेना है सर, देख लिया जाए इसमें। सर पाई का मान इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो आपको 22/7 ही लेना है।
तो 2 इंटू पाई का मान क्या लिखेंगे सर 22/7 लिखेंगे। आर का मान 21 दिया हुआ है, थीटा का मान 60 दिया हुआ है, बाई में क्या लिखेंगे 360। यहां से 7 दिया 21 काटेंगे, 6 से करेंगे 6 बार में, 60 से 6 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा क्या सर कि 22 सेंटीमीटर आपको बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे सर, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई का मेजर मीटर में ही करते हैं, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर ही आएगा न कि स्क्वायर। क्षेत्रफल की जब भी बात करें तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, ये बात आपको याद रखना है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्या है देखिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कहीं भी कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट कर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर सर देखिए 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो चाप है और चाप द्वारा ये जो बना है त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर पूछ रहा है तो जरा बताइए हमको। ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो कई सर क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता ही चुके हैं सर क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे सर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर आपसे पूछ रहा है कि पूरा सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कि पूरा सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सर आपको त्रिज्यखंड इतना ही भाग लेना है, ये इतना ही भाग लेना है, यानी कि थीटा भाग ही लेना है, θ/360 ही लेना है आपको, है कि नहीं। चल पाई का मान कितना लेंगे सर 22/7 लेंगे, आर का मान कितना है सर 21 इंटू 21 लेंगे, और थीटा का मान कितना है सर 60/360 लेंगे, है कि नहीं। कि 60 से 6 बार में कट जाएगा, 7 तिया 21 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 एकम 11, हैंड में कैरी 1 है, 11 दूनी कितना 22 और 1 कितना आ जाएगा 23। क्या सही है कि नहीं, क्या सही है कि नहीं सर, क्या सही है कि नहीं। हाँ सर सही है। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, है भाई। चलिए आगे, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या है, बहुत ही अच्छा है। आपको देखिए दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आप सिर्फ केंद्र ध्यान से देखते रहिए बोर्ड की ओर, आपको फॉर्मूला भी हम आपको याद करवा देंगे। पता नहीं चलेगा दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको फॉर्मूला भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 दोस्तों आपसे पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मान लीजिए यही त्रिज्या था, ऐसे ही था। और संगत जीवा दोस्तों यहां से देखिए जीवा तो यही बनेगा, है ना, जीवा तो यही बनेगा। तो यही संगत जीवा द्वारा बनाए गए, क्या पूछ रहा है आपको, यही संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है सर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है सर, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तभी तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे सर, जरा हमको बताइए कि सर क्या लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360 में से माइनस करेंगे क्या कहीं सर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल सर माइनस करेंगे, है कि नहीं भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। क्या आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, कहिए पाई θ/360 माइनस क्या बचेगा, कहिए साइन θ/2 बचेगा सर। बात समझे कि नहीं समझे। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है सर 21, तो यहाँ क्या लिखेंगे 21 इंटू 21 लिखेंगे, और यहाँ पाई का मान कितना है कि सर पाई का मान नहीं दिया हुआ, तो दिया है क्या, नहीं, तो पाई का मान सर 22/7 ही लेना है सर। थीटा का मान कितना है 60/360 लेना है, माइनस साइन का कितना है साइन 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री बाई 2 हो गया यहाँ, है कि नहीं। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है, क्या यही होता है क्या। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है। तो यहाँ 21 कितना होता है कि 441 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 6 से 6 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, यहाँ से 11 दूनी 22 कट जाएगा, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 7 या 21 यहाँ आ जाएगा। और माइनस में साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 और √3/2, तो √3/2 तो एक नीचा में है सर, 2 जाओ कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अरे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और नीचा में एक 2 है ही, तो √3/4 नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा √3/4।
तो यहां से दोस्तों क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अगर क्योंकि ब्रैकेट में कॉमन लिया हुआ है, अगर ब्रैकेट हम हटाएंगे सर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं 21 जा कितना हो जाएगा 441 कट जाएगा, और 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर बताइए, कहीं 231 आ जाएगा यहां से, और माइनस में 441 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कि ये तो नहीं कटेगा, तो 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 √3/4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए दोस्तों, अच्छा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्या है देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखा जाए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यही त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोई जीवा है, मान लीजिए कोई एक जीवा है और केंद्र पर कितना का एंगल बनाता है सर, कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है ना, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना भाई। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको लघु वृत्तखंड निकालना पड़ेगा, तो पहले सर लिख लीजिए जो दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है, क्या दिया हुआ है सर, आपको दिया हुआ है कि सर त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है सर, एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब ये बताए थे कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूला भी हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला भी यहाँ सर यूज कर सकते हैं हम। अब बताए थे सर आपको कि ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करते हैं क्या, कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस करते हैं सर, कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तभी तो आता है ये, है भाई। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हम लिख रहे हैं सर, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है सर πr² θ/360 होता है, और माइनस में क्या लिखेंगे सर, माइनस में क्या लिखना है सर, कहीं इसका क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए सर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ये दोनों साइड का गुणनफल क्या होता है r² sin θ, नहीं समझे, अरे ये r है तो ये भी r होगा ना, ये 15 है तो ये भी 15 होगा ना। तो यहाँ से सर r² हम कॉमन लिए थे तो क्या बचा था, कि πθ/360 बचा हुआ था सर, अब माइनस कितना हो जाएगा, कि सर माइनस sin θ/2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस sin θ/2 आ जाएगा। r का मान कितना दिया हुआ है सर, कि 15 × 15 दिया हुआ है। पाई का मान सर क्या दे दिया है इसमें देखिए जरा, हाँ सर दिया हुआ पाई का मान 3.14 लेना है। तो पाई का मान क्या लिखेंगे सर 3.14, इंटू क्या लिखेंगे, थीटा कितना है 60, बाई 360 लिखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे 100 नीचा में आएगा, माइनस साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा सर, यहाँ थीटा का बदले डायरेक्ट साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/4 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, √3/4 लिखेंगे। यहाँ देखिए 60 से 6 बार में कट जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, यहां से काटेंगे, क्या काटेंगे, या वैसे भी रहने दे सकते हैं सर, काटेंगे तो 2 एकम 2, है ना, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 157, या 15 कितना आ जाएगा सर 225 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ कितना बच जाएगा 157 ऊपर में बच जाएगा, और नीचे में क्या है 300, माइनस कितना बच जाएगा, कि ऊपर में √3 है, √3 का मान कितना दिया हुआ है सर, √3 का मान 1.73 दिया हुआ है, और बाई में क्या 4 पॉइंट उड़ाएंगे, 00 बैठाएंगे। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, बताइए जरा हमको। चलिए आप देखिए सर, यहां से एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम 1200 हो जाएगा सर, कि 4 3 का एलसीएम 12 होता है, अब 00 तो 00 हम भी दे देंगे, तो 3 चौका 12, तो 4 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, और 4 एकम 4, 2 6, माइनस 40, 400 हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो 3 3 9, 7 21, 3 3 2 519 आ जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है सर, यहाँ दिया हुआ है 225 दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ हटाएंगे 225 का सर, 225 मल्टीप्लाई 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 11 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 109 बट्टा कितना आ जाएगा 1200,
109 बाई कितना आ जाएगा सर 1200, क्या सही है कि नहीं? 9 9 18 और कितना 1 1 2 आ जाएगा, 5 1 6। हाँ यहाँ काटेंगे सर, किससे काटेंगे? कहीं सर 5 से काटा जाए, 5 चौक 20, 5 6 25। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। यहाँ आ जाएगा 5 9 45। यहाँ काटेंगे सर 5 चौक 20, 5 8 40, 3 तिया 9, 16 तिया 48, है ना? अब नहीं कटेगा सर, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, यानी कि 327। अब भाई क्या लिखेंगे सर? 16 लिखेंगे। सही है कि नहीं सर? जरा देखिए, 9 तिया 27, 3 एकम 3। अब सर 16 से डिवाइड करना है आपको 327 में, 16 से डिवाइड करना है 327 में। देखिए आंसर कितना आता है, क्या लिखेंगे? 16 दूनी 32, कैंसिल आउट आ जाएगा, आएगा 7, नहीं लगेगा 0 0, है ना? तो 16 चौक कितना आ जाएगा? 64। सॉरी गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गया। क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, कैंसिल आउट आएगा, 7 नहीं लेगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, तो 16 चौक 64 आ जाएगा। 10 में 4 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ 0 आ जाएगा। 16 कम से कम सर 3-4 अंक तक जाना चाहिए डेसिमल के बाद। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16 तिया 48, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 1 0, है ना? किससे लगाएंगे सर? 16 7 112, है ना? दिख रहा है कि नहीं सर आपको? नहीं दिखता होगा, ये दिख रहा है आपको? 16 7 112, 16 7 112, 10 में से 16 7 112, तो यहाँ 8 बच जाएगा सर, 0 16 5 80, यानी कि सर आंसर आपको आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतना आप कर नहीं सकते सर? ये खुद कर सकते हैं आप। ये देखिए मेन तो ये काम हुआ सर, मेन तो यही काम था मेरा, मेन यही काम है। बाद बाकी ये सर जितना भी कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन सर आपका काम है, आप ये खुद करें कैलकुलेशन, है भाई। चलते हैं सर, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है सर? आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का आपको निकालना है। चलें, आपको क्या निकालना है सर? दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। देखिए जरा देखिए, आपसे पूछ रहा है सर कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। दीर्घ वृत्तखंड, सर दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलेगा? दीर्घ वृत्तखंड जरा हमको बताइए कैसे निकल पाएगा सर? अब हमको जरा बताइए, यही ना पूछ रहा है आपको, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल पाएगा? सर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं सर, वृत्त के क्षेत्रफल में से, है कि नहीं, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से, टोटल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इस लघु वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या यही दीर्घ वृत्तखंड नहीं बच जाएगा? यही दीर्घ वृत्तखंड नहीं बच जाएगा? बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से इस सर्कल का क्षेत्रफल, चलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले लिखिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे सर? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि सर पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस क्या करना है सर? वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस करना है, ट्रायंगल नहीं, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। क्या करना है सर? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या यही नहीं आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड? यही नहीं आ जाएगा? बताइए हमको जरा। तो सर लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? बताइए। पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान क्या लेंगे सर? पाई का मान दिया हुआ है 3.14, तो 3 क्या लिखेंगे हम दोस्तों? 3.14 लिखेंगे, और इंटू आर कितना दिया हुआ है? 15 × 15 दिया हुआ है, ये उड़ाएंगे 100 नीचे में आ जाएगा, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला था सर? कि 20.4375 निकला था, यही नहीं निकला था, अब ये निकाले थे सर। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है ना? यहाँ करेंगे 5 तिया 15, 5 20, 5 चौक 20, 5 तिया 15, और कटेगा भाई, यहाँ काटेगा 2 दूनी 4, यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63, और 9 पंचे 45, और 6 51, 9 एकम 9, 5 14, है ना? और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जगह? 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, इतना आया सर। 706.5 में से माइनस करना है कितना सर? कि 20.4375 माइनस करना है। इसके बाद जितना बचे अपना मन से 0 लगा दें। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, ये 4 बच जाएगा, 0 6 के 6 बच जाएगा। यहाँ 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ 6 बच जाएगा। कि यही है क्या? 6
10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 6 यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर आंसर? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। है भाई, क्या आपको यहां तक अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया? आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं और बाद बाकी दोस्तों हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। क्या आपको मजा आया कि नहीं आया, जरा हमको बताइए। मजा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर आप नए हैं, अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा दे। सब्सक्राइब बटन के बगल में दोस्तों घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।